हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहां होगे स्वस्थ होगे। तो दोस्तों हम लोग आज थ्रो इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, जैसा कि थ्रो इवेंट हमारे होते हैं डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, शॉर्ट पॉइंट, जेवलिन थ्रो। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम लोग आज डिस्कस थ्रो के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम हम लोग चक्का भी बोलते हैं, तस्तरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्कस थ्रो के बारे में हम लोग जो आज इसकी पढ़ेंगे, इसके मेज़रमेंट के बारे में और इसके जो फाउल्स हैं, इसके जो रूल्स हैं, डिस्कस के बारे में, डिस्कस का वेट, मेल फीमेल एंड जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्कस, जो टेक्निक होती है कितने तरीके से फेंक सकते हैं डिस्कस को, उसके बारे में, स्कोर सीट के बारे में बात करेंगे। प्लस लास्ट में आपके लिए मेजरिंग है कि मेज़रमेंट कैसे करना है, का एक छोटा सा क्लिप है, आप उसको देख सकते हो। और उससे रिलेटेड, उससे मीन्स किससे, डिस्कस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ आपका डिस्कस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में ऐसे ही हम लोग हैमर, जेवलिन के बारे में भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ये पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नहीं, हम लोग पहले जो है मेजरमेंट देखते हैं, थ्योरी पार्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि पहले जो है थ्योरी पार्ट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेजरमेंट ग्राउंड का, तो जैसा कि आपको पता है डिस्कस की अब हम लोग मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं कि हमारा मेजरमेंट क्या होता है। सबसे पहले ग्राउंड के मेजरमेंट की बात करते हैं, जो ग्राउंड का मेजरमेंट है। तो इसमें दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो हमारा डिस्कस होता है वो एक उसका जो एरिया होता है गोलाकार सर्किल होता है। ठीक है, जैसा कि आपको ये सर्किल दिख रहा है हमारा, तो सर्किल के अंदर जो होता है, जो उसका व्यास होता है, ये हमारा कितना होता है, 2.5 मीटर होता है। कितना होता है, 2.5 मीटर होता है। अब आप सोचोगे ये 1.25 क्या है, तो ये 1.25 मीटर रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। अब ये जो 2.5 होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1.25 आपका रेडियस निकल आएगा। तो जो रेडियस होता है वो रेडियस से आपको सर्कल मार्क करना होता है। सर्कल निशान लगाएं, रेडियस इधर 1.25 का करके आपने ये सर्कल को मार्क कर लिया। सर्कल को मार्क करने के बाद आपने, ठीक है, यहाँ पे आपको पाइथागोरस का नियम लगाना है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे 4 मीटर इधर, 4 मीटर आपने इधर लंबी लाइन खींच लिया। तो पाइथागोरस का नियम जैसे कि आपको पता है हमारा 3, 4, 5 का होता है। तो 4 मीटर आपने इधर लाइन खींच लिया, यहाँ पे आपने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इस सेंटर को सी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये ABC हो गया। अब आपको ए लाइन से जो होता है एक आर्क लगाना होता है जो कि 5 मीटर का होता है, और इधर बी से भी एक आर्क लगाना होता है जो कि 5 मीटर का होता है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे इसको डी मान लेते हैं, डी से एक आर्क लगाना होता है सी में। तो ये आपका एक क्या निकला है, एक सेंटर लाइन निकला है, जिससे आप ये सेंटर लाइन की मार्किंग करते हैं। ठीक है, कितना सेंटर लाइन की मार्किंग करती हैं, जिसका जो होता है जो मतलब कितने मीटर होती है, 38.99 मीटर की ये लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जो लाइन खींचने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इधर जब ये लाइन सेंटर खींच जाती है तो यहाँ से 6 मीटर, इधर से 6 मीटर, मीन्स ये टोटल एरिया 12 मीटर का होता है, याद रखना। तो 6 मीटर इधर चाप लगाते हैं, 6 मीटर इधर चाप लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जो होता है, ये जो हमारी लाइन होती है, यहाँ से 20 मीटर की लाइन खींचते हैं, इधर से 20 मीटर की लाइन खींचते हैं। अब ये बीच में आपने देखा ये जो लैंडिंग एरिया होता है, यहाँ पे आपका एक कोड निकल आता है, सेक्टर का एंगल निकल आता है। सेक्टर का एंगल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली एग्जाम में बहुत बार यही क्वेश्चन आता है, सेक्टर का एंगल कितना होता है। शॉर्ट पट, गोला फेक, हैमर, तो जिसका भी होता है, मतलब शॉर्ट पट, डिस्कस थ्रो, जिसका भी होता है एंगल पूछते तो 34.92 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 34.92 डिग्री होता है। और ये लैंडिंग एरिया हमारा होता है डिस्कस थ्रो का। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये जो हमारी ये लाइन होती है इसको हम लोग रिटर्निंग लाइन या इंडिकेटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो कि 70.75 मीटर होती है, 75 मीटर होती है। ठीक है, और जो ये हमारा जो होता है, जैसे कि कॉल हुआ, जो कॉम्पिटिटर उसको बुलाया गया तो कॉल होने के बाद वो आता है, तो यहाँ सर्किल से उसको फेंकना होता है। अब सर्किल के बाहर अगर उसको ये टच हो जाता है तो वो फाउल मारते हैं। ठीक है, ये जो रिम लगी होती है, इस रिम के अंदर से ही उसको अंदर टच होगा तो फाउल नहीं होगा, पर रिम के बाहर कुछ भी टच होगा तो वो फाउल माना जाता है। उसको यहाँ से जो होता है, जिस भी टेक्निक से वो क्या करता है, डिस्कस को थ्रो करता है, उसको फेंकना होता है। डिस्कस को थ्रो करेगा तो जब तक भी वो लैंड नहीं होता दोस्तों, तब तक उसको अपने सर्किल से बाहर नहीं निकलना होता है। अगर डिस्कस के बिना लैंड हुए वो बाहर निकल आता है तो वो फाउल मानते हैं। ओके, और फाउल मानते हैं। और क्या बोलते हैं कि जो
रिटर्न निकलना होता है तो कहाँ से निकलेगा, वो ये जो रिटर्निंग लाइन है ना यहाँ से बाहर निकलेगा, इधर कहीं से बाहर नहीं निकल सकता, नहीं तो वो फाउल मानते हैं। और डिस्कस जो होता है, डिस्कस जब जो है हमारा जो वो थ्रो करता है, जो कॉम्पिटिटर होता है, जो प्लेयर होता है, जो एथलीट होता है, डिस्कस को थ्रो करता है, तो डिस्कस इस एरिया के अंदर कहीं भी गिरता है, इस लाइन के अंदर, सेक्टर के अंदर, तो वो मेज़र किया जाता है। अगर ये इस लाइन के बाहर यहाँ पे लाइन को टच करता हुआ इधर कहीं गिरता है तो वो फाउल में आता है, ठीक है। अब मेज़र किसे करते हैं, मेज़र कैसे करेंगे। अब मानिए ये हमारा प्लेयर है, इसने यहाँ से डिस्कस थ्रो किया, तो हमको यहाँ से टेप लगाना है। टेप का जो जीरो वाला एरिया होगा यहाँ पकड़ेंगे फीते की स्टार्टिंग का, और जैसे मैंने उसने थ्रो किया तो डिस्कस हमारे यहाँ पे गिरा, तो हम गिर कर जम करके यहाँ चला गया। तो आपको क्या करोगे, अब आपको मेज़र क्या करना है, यहाँ तक ही मेज़र करना है, ठीक है। इतने मीटर ही मेज़र करोगे, ना कि यहाँ करोगे, तो यहीं तक मेज़र करना है आपको। तो ये मेजरिंग होता है। और कुछ भी ऐसे सब्सटेंस का यूज नहीं करना चाहिए प्लेयर को जो होता है कि जो हार्मफुल हो, या ग्लव्स का यूज नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी 1 फिंगर में टेप का इस्तेमाल कर सकता है बैलेंस वगैरह बनाने के लिए। हाथ में ग्रिपिंग के लिए मीन्स थोड़ा सा वो करने के लिए चॉक पाउडर का या यूज कर सकता है, बाकी ऐसे किसी चीज़ का यूज नहीं कर सकता है शूज़ में, ना किसी चीज़ में कि उसका सरफेस वगैरह ख़राब हो जाए, और कुछ भी ऐसा नहीं करना है। और जैसे कि आपको पता है ऑफिशियल्स जब हमारा स्टार्टिंग होता है तो एक्सरसाइज वार्म अप करने का टाइम दिया जाता है, तो वो ऑफिशियल्स की निगरानी में वार्म अप वगैरह होता है। और इसमें हमारे फाउल भी होते हैं। कौन कौन से फाउल है उनके बारे में बात, जैसे कि आपको बताया कि डिस्कस यहाँ कहीं बाहर निकल जाता है तो वो जो होता है फाउल होता है। कॉम्पिटिटर जो है, जो थ्रो कर रहा है, उसका अगर पैर है वो बाहर टच हो जाता है, वो फाउल होता है। अगर उसने डिस्कस को जो है ज़मीन लैंडिंग एरिया की इधर कहीं सर्कल के आउटसाइड बाहर कर देता है तो ये भी हमारा फाउल कहलाता है। ये सारी हमारी फाउल होती हैं और ये मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो याद क्या रखना, सेक्टर का एंगल जो होता है 34.92 डिग्री होता है। ये जो हमारा सर्कल होता है यहाँ का व्यास कितना होता है, तो यहाँ का व्यास जो दोस्तों होता है 2.5 मीटर होता है। अब लाइनों की जो मोटाई होती है दोस्तों वो 5 मीटर होती है, ठीक है, 5 मीटर होती है। बट ये जो होता है मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं होता है, ये लाइनें जो होती हैं मोटाई मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। और इस कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारे 12 या 12 से कम प्रतियोगी होते तो उनको 6 ट्रायल देते हैं, ठीक है। 6 ट्रायल करा के हम उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 6 से मीन्स 12 से भी ज़्यादा प्लेयर होते तो कैसे निकालोगे, तो उनको 3-3 ट्रायल दोगे। अगर सबका आप 6-6 बार कराते रहोगे तब तो पूरा दिन मैच ही कराते रह जाओगे। तो अगर हमारे पास 12 से अधिक प्लेयर है तो उनको हम लोग एक जो प्लेयर है उसको 3 मौके देंगे, 3 ट्रायल कराएंगे, और उन 3 ट्रायल में जो बेस्ट, जिसका भी बेस्ट होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग उनको सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, उनका जो होता है चुनाव करेंगे। तो ये थोड़ी सी बात हो गई। अब आगे बात करते हैं हमारे जो केज के बारे में। इसमें जो केज आता है, जो जाल होती, जाल के बारे में बात करते हैं। तो ये केज लगाते क्यों है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा केज सेफ्टी पर्पस के लिए लगाते हैं, ताकि ये जो डिस्कस थ्रो हो रहा है, हैमर थ्रो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो इधर उधर जाके किसी को चोट ना लगे, इसी के अंदर ही रहे, ठीक है। मे बी हाथ से थ्रो करते समय इधर छूट जाता है, गिर जाता है तो किसी को भी चोट लग सकती है, तो इसलिए ये केज लगाया हुआ है। अब इसमें आता है केज की हाइट क्या होती है, तो दोस्तों केज की हाइट हमारी 4 मीटर होती है, ठीक है। क्या होती, 4 मीटर होती है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, केज का जो विड्थ मींस ये जो खुला एरिया कितना होता है दोस्तों, ये 6 मीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 6 मीटर होता है। हाइट 4 मीटर होती है और ये जो खुला एरिया 6 मीटर का होता है। प्लस इसमें जो ये 6 केज होती, इस क्वेश्चन आता है कि मतलब इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, भुजाएं में कितनी आर्म होती, कितनी भुजाएं होती, तो दोस्तों ये 6 होती हैं। 6 जो होती है आर्म होती है, ठीक है। 1 2 3 4 ये पूरी इमेज नहीं है, आप देख लेना। तो 6 आर्म होती है, 4 मीटर ऊंचा होता है, 6 मीटर इसकी विड्थ में जो क्वेश्चन आएगा कि केज का खुला हुआ भाग कितना होता है, 6 मीटर ओपन एरिया होता है। तो केज के बारे में हो गया है दोस्तों। केज जो होता है ऐसा बना होता है दोस्तों कि हमारे पास अगर 25 मीटर प्रति रफ्तार से आने वाला ये 2 किलो का जो डिस्कस है वो आए और जब गिरे, अगर टकराता है तो टकरा के क्या हो, वो जो है वहीं पे नीचे गिर जाए, ना कि वो कहीं भी टकरा के बैक रिवर्स आ जाए, किसी को चोट पहुंचा दे, ऐसा ना हो। तो डिस्कस ऐसा जो जाल बना होता है तो इस टाइप का बना होता है कि वो जो डिस्कस आ रहा है वो टकरा के क्या हो, वहीं पे गिर जाए, ठीक है, इधर उधर नहीं जाए। तो ये केस के बारे में हो गया। जैसा कि आपको पता चल गया होगा केस की हाइट कितनी होती है, 4 मीटर होती है। केस की विड्थ कितनी होती है, जो खुला एरिया होता है 6 मीटर होता है। केस के कितने आर्म्स होते हैं, 6 मीटर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है केस के बारे, अब जो बात करते हैं हम लोग डिस्कस के बारे में बात करते हैं। डिस्कस हमारा, ठीक है। डिस्कस के बारे में बात करने से पहले देख लेते हैं हम लोग डिस्कस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप के डिस्कस होते हैं। तो दोस्तों डिस्कस के बारे में देखते हैं हम लोग।
जैसा डिस्कस देख सकते हैं, ऐसे अपन लोग पकड़ने का तरीका डिस्कस का है, कैसे पकड़ते हैं। अब ये एज वाइज दिया हुआ है, मेल फीमेल स्टूडेंट बॉयज़ जूनियर सबके लिए दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, बड़े से लेके सीनियर से लेके जूनियर तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। हालांकि मेल फीमेल ही आता है, इतना तो पूछते ही नहीं है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक स्पोर्ट टीचर हो तो ईयर के अकॉर्डिंग मीन्स अगर 11 से 12 साल का बच्चा है तो ये बॉयज़ के लिए 1 kg का, फीमेल के लिए 0.7 kg का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर 13 से 14 साल का है तो उसके लिए 1.25 का होता है, फीमेल के लिए 1 kg का होता है। 15 से 16 साल का है तो उसके लिए 1.5 का होगा, और गर्ल्स के लिए 1 kg का ही होगा, ठीक है। और आगे 17 से 19 साल का है तो बॉयज़ के लिए 1.75 का होगा, तो और गर्ल्स के लिए 1 kg का होगा, ठीक है। 20 से 34 साल का अगर बंदा है, बच्चा है, स्टूडेंट है, आदमी जो भी है, तो उसके लिए हमारा 2 kg का होगा। तो याद रखना, 20 साल से स्टार्ट होता है हमारा 2 kg का, ठीक है। 20 साल से स्टार्ट हो जाता है 2 kg का, 20 से 34 साल तक, ठीक है, हमारा 2 kg का होता है। फीमेल के लिए 1 kg का होता है। 35 से 49 साल के लिए भी 2 kg का होता है, फीमेल के लिए 1 kg का होता है। मीन्स क्या कर सकते हो कि आपका 20 से लेके 49 ईयर तक का जो होता है डिस्कस का, मेल के लिए 2 kg का होता है, फीमेल के लिए 1 kg का होता है, ठीक है। उसके बाद 50 से 59 के लिए जो सीनियर्स का होता है, मीन्स ओपन जो होता है, कह सकते हैं 50 से 59 ईयर्स के लिए जो होता है वो 1.5 किलो का, मीन्स 1.5 का होता है, फीमेल के लिए 1 ही का रहता है, ठीक है। 60 से 69 के लिए जो एज होती है वहाँ पे 1 kg हो जाता है, ठीक है। फीमेल के लिए भी 1 kg रहता है। 70 से 75 साल के लिए 1 kg होता है, फीमेल के लिए 1 kg होता है। 75 प्लस के लिए 1 kg, पर फीमेल के लिए 0.75 kg। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, नॉलेज के लिए। तो ये हमारे इसके बारे में आप बात की कितने एज के लिए कितना ज़रूरत होती है, डिस्कस का कितना होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हमारे डिस्कस के बारे में, मेल और फीमेल के लिए कितना होता है वजन और डायमीटर वगैरह कितना होता है। तो ये मैन की बात करते हैं कि डिस्कस का जो वेट होता है पुरुषों के लिए वो 2 kg होता है, ठीक है। जो डायमीटर होता है डिस्कस का 219 से 221 mm होता है। थिकनेस होती है रिम की, ठीक है, तो वो 12 से 13 mm होती है। जो डिस्कस के रिम लगा होता है ना, स्टील की साइड में लगा होता है, बीच में मेटल लगा होता है, तो जो साइड में होता है उसका 12 से 15 mm होता है। और जो मिडिल में लगा होता है डिस्कस के, तो जो स्टील का ये मेटल लगा होता है तो 44 से 46 mm होता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा डिस्कस का वेट मेल के लिए 2 kg, ठीक है। डायमीटर 219 से 221, जो रिम की मोटाई होती है 12 से 13 mm होती है। थिकनेस जो होती है हमारी वो कितनी होती है, 44 से 46 mm होती है, ठीक है। कितना होता है, 44 से 46 mm होता है, ओके। आगे जो फीमेल के लिए बात करते हैं, हमारी फीमेल के लिए क्या होता है, तो फीमेल के लिए दोस्तों जो होता है वेट जो होता है डिस्कस का वो 1 kg होता है। डायमीटर जो होता है हमारा वो होता है कि डायमीटर 180 से 182 होता है, सेंटीमीटर होता है। थिकनेस जो होती है रिम की वो क्या होती है, 32 से 1.5 मीटर होती है। और जो मिडिल एज डिस्कस की जो मिडिल में होती है वो 12 से 13 होती है, ठीक है। तो वीमेन का वेट, जब डिस्कस का वेट 1 kg, डायमीटर 180 से 182, ये दोनों तो याद रखना मेल फीमेल के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और थिकनेस भी देख लेना, थिकनेस बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता, बट हो सकता है आ जाए एग्जाम के, 32 से 35 या 12 to 13 होता है। मतलब इनको तो याद ही रखना, वेट और डायमीटर क्या होता है, सेक्टर कितना होता है लैंडिंग एरिया का, ये जनरली इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा हमारे जो इसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, क्या क्या यूज होता है। जैसे कि आपको पता है कि डिस्कस में जो थ्रोग्राम है हमारा, मेजरिंग टेप उसमें यूज करते हैं, मार्किंग फ्लैग यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग शीट का यूज करते हैं। तो देख सकते हैं मार्किंग टेप, मेजरिंग टेप, मार्किंग टेप और फ्लैग और हमारा रिकॉर्डिंग सीट, इसका यूज करते हैं हम लोग। ये हमारे टूल्स होते हैं। और डिस्कस तो रहता ही हमारे पास है ना। और हमारे जो फाउल होते हैं, जैसा कि फाउल के लिए मैंने बताया, यू स्टेप आउटसाइड द डिस्कस सर्कल, अगर आपका स्टेप सर्कल से बाहर निकल जाता है तो फाउल होता है। यू ड्रॉप द डिस्कस आउटसाइड, तो जब आपका डिस्कस जो होता है फर्स्ट स्विंग में बाहर गिर जाता है सर्कल से, वो फाउल होता है। यू थ्रो विद बोथ हैंड से अपन नहीं कर सकते हैं, सिंगल हैंड से ही थ्रो किया जाता है, तो बोथ हैंड से करोगे तो ये भी फाउल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं डिस्कस को। देख सकते हैं आप कैसे अपन पकड़ते हैं, ग्रिपिंग क्या होती है डिस्कस को पकड़ने के लिए, ठीक है। ऐसे पकड़ के अपन पकड़ सकते हैं, इसको प्रेशर के साथ नहीं पकड़ा जाता, रिलैक्स होकर आराम से पकड़ा जाता है। आगे जो है हमारा, जो हम बात करते हैं अब, जो हमारे डिस्कस, जैसा कि डिस्कस कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में देखते हैं। डिस्कस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कई प्रकार के डिस्कस होते हैं, जैसे कि हमारे जो जैसे कि ये हमारा दिख रहा है फर्स्ट नंबर पर क्लब होता है, जो कि हमारा सॉलिड और वुड का बना होता है। और ये जो होते हैं ऑल थ्रोवर्स के लिए होते हैं, ठीक है, जितने भी थ्रोवर्स के लिए होते हैं,
उस सब यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है जो कि एडजस्टेबल होता है, ठीक है। मीन्स जो हमारे लर्नर होते हैं, बिगनर होते हैं, उनके लिए ये वाला यूज होता है, ये जो बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। अब ये टॉप फ्लाई जो होता है ये किसके लिए होता है, ये पॉलीकार्बोनेट का बना होता है जो कि प्रोफेशनल जो होते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये स्विफ्ट वाला जो है, ये स्विफ्ट जो होता है IAAF से सर्टिफाइड होता है। डिस्कस ये होता है जो कि हमारे वर्कआउट जो सीजन होता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। ये भी हमारे पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना होता है, ठीक है, जिसमें 80% क्या होता है, स्टील होता है। जो रिम होती है 80% स्टील की बनी होती है। अगला जो होता है अल्टीमेट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल थ्रोअर होते हैं इसका यूज करते हैं, ठीक है। और जो टारगेट होता है मीन्स ये भी जो है IAAF से सर्टिफाइड है। इसको जो हमारे होते हैं डिज़ाइन किया जाता है और जो ऑल थ्रोअर होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो हम था कि कुछ डिस्कस जो थे उनके बारे में था आपके लिए, तो होप आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा ये, ठीक है। अब ये हमारी स्कोर सीट है। स्कोर सीट कैसे भरते हैं दोस्तों, तो स्कोर सीट जैसा कि आप देख सकते हो, स्कोर सीट इसमें जो दिख रहा है लॉन्ग जंप, शॉर्ट पट, डिस्कस, ठीक है, बॉयज़ का है ये। तो हम लोग और ट्रिपल जंप का लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग किसका कर रहे हैं, डिस्कस का कर रहे हैं। तो डिस्कस में सर्कल लगा दिया हम लोगों ने, डिस्कस की मार्किंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना क्या है, यहाँ पे नाम लिखना है, XYZ जो भी नाम है, जितने भी बच्चे हैं उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे स्कूल के नेम लिखना है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट राउंड का कितना उन्होंने थ्रो किया है, फर्स्ट का नोट करना, सेकंड राउंड में कितना थ्रो किया, थर्ड राउंड में कितना थ्रो किया, फोर्थ राउंड में कितना थ्रो किया। अब इसमें इस फोर्थ के बाद इन फोर्थ में जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा जितना थ्रो किया होगा उसको यहाँ पे नोट करना है। माने किसी ने 20 मीटर सबसे बेस्ट फेंका है तो यहाँ पे 20 मीटर नोट करना है। मीटर फीट में कुछ भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब उनकी प्लेस डालनी, कौन सी प्लेस में कौन रहा हुआ है, तो ये इसकी स्कोरिंग सीट होती है, ठीक है। क्या होती है, स्कोरिंग सीट, ऐसे स्कोरिंग करते हैं इसका। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारी जो टेक्निक होती है, टाइप ऑफ डिस्कस थ्रो होता है हमारा, स्टैंडिंग थ्रो और रोटेशन थ्रो होता है। स्टैंडिंग थ्रो में कुछ प्लेयर होते हैं खड़े होकर अपने हाथ को स्विंग करके रोटेट करके जो होता है डिस्कस को रिलीज कर देते हैं। जैसे इसमें स्विंग करते हैं, स्पिन करते हैं, ड्राइव करते हैं, प्लस डिस्कस को रिलीज कर देते हैं। और कुछ रोटेशन वाला होता है, तो रोटेशन में स्टेप लेते हैं, मीन्स कितने क्वेश्चन आता है, कितने बार घूमता है, तो डेढ़ कदम लेते हैं, ठीक, 1.5 बार रोटेट होता है, 1 to 1.5, ठीक है, रोटेट होता है और रोटेट होकर वो डिस्कस को थ्रो करता है, ठीक है। ये रोटेशन के बारे में बात हो गया, डिस्कस के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले सारी चीज़ें थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के आंसर खुद से ही देने की कोशिश करना, हालांकि मैंने क्वेश्चन के आंसर इसमें डाल दिए हैं तो आपको दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला दिया हुआ है, डिस्कस का भार जो होता है महिला वर्ग एवं पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है। तो डिस्कस का जो वेट होता है फीमेल के लिए 1 kg होता है, मेल के लिए 2 kg होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, डिस्कस का पुरुषों एवं महिलाओं के लिए कितना व्यास होता है। तो सोचिए कितना होता है, होगा आपने गेस कर लिया होगा। तो 219 से 221 mm पुरुषों के लिए होता है, 180 से 182 mm महिलाओं के लिए होता है। डिस्कस का सेक्टर कितना होता है, जैसा कि आप समझ गए होंगे 34 × 92 डिग्री डिस्कस का सेक्टर होता है। डिस्कस का सेक्टर जरूर याद रखना। डिस्कस थ्रो में रिम की मोटाई कितनी होती है, तो जो डिस्कस थ्रो की रिम की मोटाई होती है दोस्तों वो 6 mm होती है। कितनी होती है, 6 mm होती है। डिस्कस थ्रो में सर्किल का व्यास कितना होता है, जो डिस्कस थ्रो होता है, डिस्कस थ्रो का जो सर्किल का व्यास होता है वो 3 मीटर होता है, ठीक है। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि डिस्कस थ्रो में जो रिटर्निंग लाइन होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। जैसा कि मैंने बताया था, जिसको इंडिकेटर लाइन ही बोलते हैं, तो वो 75 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर लंबी होती है। डिस्कस का केज किस आकार में होता है, ये बताना मैं भूल गई थी। डिस्कस का आकार आपका यू शेप में होता है। कितना होता है, यू शेप में आपका डिस्कस का आकार होता है। डिस्कस थ्रो के केज में ऊंचाई कितनी होती है, जैसा कि बताया था, डिस्कस थ्रो की जो केज की ऊंचाई होती है वो 4 मीटर होती है। अगला जो क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो में केज के सामने का खुला हुआ भाग कितना होता है, तो खुला हुआ भाग दोस्तों 6 मीटर होता है। और डिस्कस थ्रो में कितनी आर्म होती, भुजाएं होती हैं, अगला क्वेश्चन है। तो डिस्कस थ्रो में आर्म जो होती है वो 6 होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ये जो आर्म है ये ऊपर वाली एरिया है, ये हमारी 6 होती है। हम कह सकते हैं 4 + 6 + 6, 4 + 6 + 4, ठीक है, सॉरी 4 कह सकते हैं, 4 + 6 + 6 मीन्स 4 मीटर हाइट होती है, 6 मीटर वेट, सेम इस खुला एरिया होता है। और 6 क्या होती हैं, उसकी भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो याद करने के लिए केस के बारे में 4, 6,
6 भुजाएं, ठीक है। तो याद कर सकते हो 664 करके याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी बिठा सकते हो अपने दिमाग में जो आपको सुटेबल लगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा गया है कि डिस्कस के सेक्टर में रिम कितना ऊपर निकला होता है। जो डिस्कस का सेक्टर होता है, जो सर्किल के बाहर जो चारों तरफ रिम लगी होती है दोस्तों, तो कितना ऊपर निकला होता है, 6 mm निकला होता है ऊपर, ठीक है। 6 mm निकला हुआ होता है ऊपर। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस के बीचों बीच में महिलाओं के लिए तथा पुरुषों के लिए कितनी मोटाई होती है। जैसा कि आपने देखा है, डिस्कस हमारा बीच में कुछ मोटा सा उठा हुआ सा पार्ट होता है, खोखला सा, तो वो फीमेल की 37 to 39 mm होती है। पुरुषों के लिए 44 से 46 mm होती है, ठीक है। अगला जो है हमारा, डिस्कस में इवेंट में यदि टाई पड़ जाती है तो क्या करते हैं। तो टाई के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस का निर्णय लेते हैं। मीन्स जगह जो मैच होता है, मीन्स कह सकते टाई मतलब क्या कहते हैं, ये हमारा लैंडिंग एरिया है और एक प्लेयर ने डिस्कस को थ्रो किया, उसने यहाँ तक थ्रो किया, ठीक है। अब एक ने तो थ्रो किया, उसका ये बेस्ट परफॉर्मेंस था, दूसरे ने भी थ्रो किया तो वो उसके बराबर में किया, तो क्या हुआ, मैच यहाँ पे टाई पड़ जाता है। तो इनको फिर से मौका देखते हैं सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। अगर सेकेंड में भी दोनों बराबर सेम पोजिशन में फेंकते हैं तो फिर से देते थर्ड परफॉर्मेंस के लिए। तो थर्ड में अगर दोनों में से किसी ने भी जो जैसा फेंका उस हिसाब से हम लोग इसको डिसीजन लेते हैं। तो ये टाई ब्रेक हो जाता है। टाई को ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस का यूज़ करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। अगला जो बेस्ट होगा उसका निर्णय लेते हैं। तो जैसा कि अब आपने मेजरमेंट के बारे में देख ही लिया है, हमारा मेजरमेंट क्या था और रूल्स क्या थे, फाउल क्या था, केस के बारे में जान लिया हम लोगों ने, और इसके मेज जो डिस्कस के बारे में कितने टाइप के डिस्कस होते हैं, कितना क्या वेट होता है मेल फीमेल सबके लिए, और जितना भी हम आई थिंक जितना भी पार्ट था कवर इंपॉर्टेंट उतना कवर करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। पूरा कुछ बचा होगा तो उसको आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री पार्ट में चेक कर लीजिएगा जाके, डिस्कस की बुक होगी या फिर गूगल में, या ये फ्लैग वगैरह इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब ये लास्ट में दोस्तों आपके लिए एक वीडियो होगा जो कि मार्किंग से रिलेटेड है, उसको आप पूरा देख लेना। अगर आपको कभी मार्क करना होगा तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मैं आपको यहीं पे अलविदा कहती हूँ, पर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपके लिए आगे वीडियो है। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आप सभी शुभ हो।